हाय वेलकम टू एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड ग्रेड 8 से 5 जगहों पे प्री 9 भी कहते हैं उसकी एक्सरसाइज 6.3 और उसमें जो है आज 6.3 स्टार्ट करेंगे। और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो है वो 6.2 जो है उसको कवर किया था। आज 6.3 का जो है वो क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे कि हमने एक्सरसाइज 6.3 में बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने फैक्टराइज, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है। मुख्तलिफ पॉलिनॉमियल्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं बताऊँगी विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो जो स्टूडेंट्स अभी जैसे ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर जो आपके असेसमेंट्स होंगे तो मोस्टली असेसमेंट्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों की जो एग्जांपल्स हैं उनमें से भी वो क्वेश्चंस दे देते हैं। तो अपने एग्जांपल्स को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा और ट्राई करें कि उनकी भी प्रैक्टिस करें। तो चलें एक्सप्लेनेशन के लिए की तरफ। एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है जो है 3x प्लस सी एक्स प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी जो है हमें बेसिकली फैक्टराइज इसको करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट्स मिले हुए हैं और उसके साथ हम लोगों के वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं कि हम उसे एज अ कॉमन फैक्टर ले सकें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वेरिएबल है और इसी तरीके से यहाँ पर सी वेरिएबल है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इस टर्म में यहाँ पे हमारे पास चार टर्म्स जो है वो दी हुई है, 3x प्लस सी एक्स प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट फॉर्म में कर लेते हैं। 3x प्लस सी एक्स ब्रैकेट और प्लस हो रहे हैं ये एक दूसरे के साथ, तो 3c प्लस सी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इस ब्रैकेट में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। बिल्कुल है, ये वाला एक्स फैक्टर जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे मैं वो निकाल लेती हूँ और अंदर रह जाएगा सिर्फ 3 और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ c प्लस। अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, जो कि है वो c, और c मैंने निकाल लिया है। 3 प्लस 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 ही होगा और यहाँ पर जो है c स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे उसकी पावर 2 है, तो उसमें से एक मैंने यहाँ कॉमन में निकाल लिया है, तो यहाँ पे एक बच गया है। इस तरीके से मेरा ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी आप पेयर्स बनाते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आने चाहिए। अगर यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं भी हमने फैक्टराइज करने में कुछ प्रॉब्लम कर दी है। तो आपके अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पेयरिंग और आपकी जो फैक्टराइज जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब एक्स और ये प्लस सी, इसको मिला के हम लोग एक ब्रैकेट बनाएंगे और ये जो दोनों हमारे एक जैसे आए हैं इसमें से हम एक पेयर ले लेते हैं और यही हमारा आंसर है और इसी को ही हम कहते हैं फैक्टराइज। तो एक्सरसाइज 6.3 में जो है बेसिकली हमने इसी तरीके से ही फैक्टराइज करना है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अभी मैं करूँगी आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1। ये जो था ये एग्ज़ाम्पल थी जो कि मैंने पहले करवाई है ताकि एग्ज़ाम्पल भी समझ में आ जाए और फिर जो है क्वेश्चन आंसर्स को करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर लिखती हूँ अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। अब जब कभी भी हमें कोई भी टर्म्स वगैरह दी हुई होती हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि ये टर्म्स आया इनमें आपस में सिमिलैरिटी है या जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं तो क्या वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अगर वो मिल रहे हैं और वो जो है वो दूसरे डिस्टेंस पे हैं तो हम उस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई है। अब यहाँ पर ए वाई है, यहाँ पर बी एक्स है। अगर मैं इसके ए एक्स के साथ पेयर बनाऊँ तो ए एक्स और ये बी एक्स ये यहाँ से इससे दूर है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी इस इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि रीअरेंज। अब मैं रीअरेंज करती हूँ तो ए एक्स और यहाँ पे प्लस का बी एक्स ले लिया मैंने। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे माइनस बी वाई की और फिर ये बच जाती है माइनस ए वाई। तो यहाँ देखें मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन का कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, मैंने इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं की, मैंने कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी प्लेसेस चेंज की हैं, उसको रीअरेंज किया है। तो आप रीअरेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ भी ऐड नहीं कर सकते और कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन हमारा अब हमारे जो है वो रीअरेंज फॉर्म में आ गया है।
अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये देखना है कि आया इस टर्म में कोई चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन निकलती है, तो बिल्कुल है। यहाँ पर x हमारे पास ऐसा है जो कि इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे b। इसी तरीके से अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन निकलती है, तो बिल्कुल निकलती है यहाँ पर भी, वो है y। अब यहाँ पे ये जो y हम यहाँ पे लेंगे, ये देखिए इसके साथ है माइनस के साइन, तो ये माइनस का y हम लेंगे। अब ये माइनस की साइन जो है जब इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे क्या रह गया है, यहाँ पे सिर्फ b रह गया है हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस, ये देखें ये माइनस का है, माइनस आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया है प्लस, प्लस का a। तो इस तरीके से हमें दो जो है ये टर्म्स मिल गई हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमने y निकाला, यहाँ b प्लस a आ गया है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है, आप इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी अगर आप लोग चाहें तो इसको दोबारा से रीअरेंज जब करें तो a प्लस बी माइनस वाई और a प्लस बी आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी साइन पॉजिटिव है, इसकी साइन भी पॉजिटिव है, हमने कोई साइन चेंज नहीं की, कुछ नहीं किया, लिहाजा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फर्दर इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। फर्दर है x माइनस वाई के साथ एक ब्रैकेट बन गया है और दूसरा a प्लस बी के साथ एक ब्रैकेट बन गया है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग जो टर्म्स ले रहे हैं वो टर्म्स अगर रीअरेंज की उसमें वहाँ पे ज़रूरत है तो आप उसको जो है वो लाजमी रीअरेंज करें, और अगर आप लोगों को उसकी वैल्यूज़ की प्लेसेस चेंज करनी है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जो है हम साइन खुद से चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चूँकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे इसलिए मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया है, क्योंकि हम अलजेब्रा में अल्फ़ाबेटिकली और जो है वो ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। ये मैं यहाँ लाइन लगा लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। बेसिकली यहाँ पे है 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने देखती हूँ मैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर a है तो मैं इस वाले a को b से करीब लेकर आ जाती हूँ, इसको यानी कि रीअरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रीअरेंज। जो भी आप करते हैं उसको लिख दिया करें तो फिर वो ईजी हो जाता है टीचर्स के लिए भी। 2ab माइनस a, अब यहाँ पे है माइनस 6bc और फिर रह गया है 3c। तो अब यहाँ पर ये जो है एक बिल्कुल टर्म की सूरत में आ गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई चीज़ हमें यहाँ से कॉमन निकलती है, तो बिल्कुल यहाँ से a जो है वो इन दोनों टर्म्स में है तो 2 भी रह गया माइनस यहाँ पर जो है अब a चूँकि यहाँ पर था वो हमने निकाल लिया, तब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम वहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ से जो है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 6 और 3 यानी कि 3 के टेबल में इसके फैक्टर्स मौजूद हैं, तो मैं 3 जो है एज अ कॉमन और ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ कॉमन, और चूँकि माइनस की साइन है तो माइनस के साथ 3 लूँगी और साथ में वेरिएबल्स में से c मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 2 पे 6 आता है और यहाँ बच गया है b माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से c मैंने निकाल लिया था और 3 भी यहाँ पे निकाल लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया है 1। तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों जो हैं वो ब्रैकेट्स ठीक बने हैं, तो 2b माइनस 1 और 2b माइनस 1 दोनों सही आए हैं। इसका मतलब है हमने सही उसकी फैक्टराइजेशन की है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बना लेंगे a माइनस 3c और यहाँ बच जाएगा 2b माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 एंड 2 जो है वो सॉल्व किए हैं मैंने आज।
तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसको फैक्टराइज़ कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। साइन जो है उसका हमेशा ख़्याल रखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी साइन बाहर लेंगे तो वो साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो भी आंसर आएगा तो आप लोगों ने वो लिखना भूलना नहीं है। लिहाजा साइंस की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो बहुत जो है ध्यान से करना चाहिए आप लोगों को, और करिएगा ताकि जो है कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।